जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे।
जलाल पाता रहे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। 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 आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। जरूर इस वर्शिप में आप सब लोग यीशु मसीह का महिमा, उसके अभिषेक जरूर फील किए होंगे। मैं जरूर फील किया। थैंक यू सो मच जसविंदर गिल जी, बहुत धन्यवाद। प्रभु थैंक यू पास्टर। और ज्यादा इस्तेमाल करें। मैं आमीन। एक बात जान लिया हूँ कि जब भी पंजाबी गाने आते हैं ना, जब भी पंजाबी सिंगर आता है ना, वो वर्शिप का वो मौसम ही बदल जाता है। सही है क्या? हालेलुया। है ना? हालेलुया। जब भी पंजाबियों का गाना, जब पंजाबी ब्रदर्स एंड सिस्टर जब कभी आते हैं, तब माहौल दूसरा ही बदल जाता है। यीशु मसीह का महिमा हो। आमीन। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आमीन। ऐसे सिंगर, ऐसे गाने वाले को यीशु मसीह ने दिया, इसलिए उसकी महिमा करते हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर के जसविंदर जी। थैंक यू पास्टर। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आइए अभी वचन सुनने का समय है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। पास्टर जॉर्ज जी आप हैं? पास्टर जॉर्ज जी आप हैं? थैंक यू लॉर्ड। जी पास्टर जी मैं हूँ जी। ये पास्टर यूसुफ जी जुड़े नहीं। मैं करता हूँ, फोन करता हूँ। प्लीज 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 प्लीज। जी पास्टर जी, आई एम हियर। ओके ओके पास्टर जी, सॉरी। पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं दूसरा देख रहा था ना। जय मसीह की। जय मसीह की। सॉरी पास्टर जी। हम वेलकम करते हैं मिसिया वॉरियर्स के ग्रुप के अंदर। प्रेज लॉर्ड। पास्टर जी प्रेज लॉर्ड। मेरी आवाज आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस मिसिया वॉरियर्स के ग्रुप के सारे पास्टर लीडर्स को उनके तरफ से, जो कोई आज जुड़े हैं, उन सब की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। पास्टर यूसुफ जी को ताली बजा के उनको वेलकम करेंगे प्लीज सब लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी पास्टर टाइम इज योर्स पास्टर जी। 9:15 तक आपका समय पास्टर जी प्लीज। जी थैंक यू सो मच। मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से एक दफा फिर से आपको जय मसीह की। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने एक दफा फिर से आपके साथ जुड़ने का मौका दिया, और मैं थैंकफुल हूँ पास्टर जॉर्ज जी का, जिन्होंने आज वचन के लिए मुझे दावत दी। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं खुदा के लोगों के साथ मिलता हूँ, जुड़ता हूँ, और सबसे बढ़कर ये कि जो खिदमत खुदावंद ने मुझे दी है, उस खिदमत को पूरा करने का मुझे मौका मिलता है। तब मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि हम सब मसीह में एक है। हम सब मसीह में बहन भाई हैं, और जब बहन भाइयों को आपस में इकट्ठे होने का मौका मिलता है, तो सबसे ज्यादा खुशी की बात, सबसे ज्यादा आनंद की बात ये होती है। और जो इस आनंद को समझते हैं, उनके लिए ये बातें बहुत मानी रखती हैं। उनके नजदीक ये बहुत ही बरकत का समय होता है, जब उसके लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखें कि पहले ये नहीं था, इस तरह से प्रेयर नहीं होती थी। और ये कोविड के डेज में ऐसा हुआ, जब चर्चेस बंद हो गए,
तो मुख्तलिफ तरह से खुदा के लोगों ने फील किया कि उनकी जो आपस में इकट्ठा होना है वो जरूरी है, क्योंकि खुदा उनका वचन ये कहता है कि जब तुम उन दिनों को करीब आता देखो तो इकट्ठे होने से बाज ना आना, जमा होने से बाज ना आना। अब जो प्रभु यीशु की इस आवाज को समझते हैं, खुदा के वचन की इस आवाज को समझते हैं, वो इकट्ठे होने से बाज नहीं आते। वो कोई ना कोई सोर्स ऐसा ढूंढते हैं जिससे वो आपस में जुड़ सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जहां पर 2 या 3, उसने बहुत ज्यादा नहीं फिगर रखा, बहुत ज्यादा रेशो नहीं रखी, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रखी। उसने कहा कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, यानी कि वो उनका विजन एक होगा, उनकी सोच एक होगी और वो उसके वचन में एक होंगे, उसकी मोहब्बत में एक होंगे, वहां पर परमेश्वर मौजूद होगा। तो आज हम अगर मौजूद हैं तो बेशक हम एक दूसरे से अपने शरीर के लिहाज से दूर दूर हैं, लेकिन उसकी आत्मा में, पवित्र आत्मा में हम सब एक हैं। और यही चीज हमें जोड़ती, यही बात हमें जोड़ती है। और उसी से जो बात मेरे मुंह से निकलती है वही पास्टर जॉर्ज के मुंह से निकल रही होगी, वही जितने हम आपस में इकट्ठे हैं उनके मुंह से निकल रही होगी। और ये पवित्र आत्मा हमें आपस में लिंक करती। और हम परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने इस पवित्र आत्मा के जरिए आज हमें जुड़ने का मौका दिया। आज बड़ा है खूबसूरत टॉपिक, उसको हम देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर गौर करेंगे। और ये टॉपिक है बेसिकली कि एक ईमानदार का, एक विश्वासी का इख्तियार क्या है, उसके पास अथॉरिटी क्या है, वो कौन सी अथॉरिटी है जो परमेश्वर का वचन हमें देता है, वो कौन सी अथॉरिटी है जो प्रभु यीशु ने हमें दी, वो कौन सी अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी को लेकर हमें प्रभु यीशु ने दिया। और आज हम उसी अथॉरिटी को परमेश्वर के वचन में देखेंगे, डिफरेंट जगहों पे, कि किस तरह से उसने अपनी तरफ से हमें ऑथराइज किया है। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, और उसका 6th चैप्टर फ्रॉम वर्स 10 to 13। Ephesians chapter 6 from verse 10 to 13। मैं चाहूंगा कि अगर आप में से वरीद लाल भाई, अगर आप खुदा उनके वचन को हमारे लिए पढ़े तो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमेन। मेरे प्रियो, आप देखें कि कितना बड़ा इख्तियार हमें दिया है, कितनी बड़ी अथॉरिटी है हमारे पास। लेकिन
हम इस अथॉरिटी का यूज नहीं कर पाते, हम जान नहीं पाते, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितना बड़ा इख्तियार है, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। वी आर रियली अनअवेयर। और यही वजह है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खाली हाथ रह जाते हैं। ये एक विश्वासी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उसके पास बहुत कुछ है लेकिन उसको पता नहीं। हम अगर प्रभु यीशु पर ईमान रखते हैं, हम विश्वासी होते हैं, तो वो विश्वासी होने के कारण हम रियलाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बहुत सारी समस्याओं में हैं, हम परेशानियों में हैं, हम बीमारियों में घिरे हुए हैं। और वो इख्तियार, वो अथॉरिटी जो उसने हमें दी है, हम उसको जान नहीं पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही मैं एक दफा देख रहा था कि एक शख्स था अमेरिका में, और वो बेसिकली चरवाहा था। उसने भेड़ बकरियां पाली हुई थी, ये कुछ देर पहले की बात है, और वह सिर्फ भेड़ बकरियां चराता था। He was just a shepherd। और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो टैक्स पे कर देता, और वो बहुत ही परेशानी की जिंदगी गुजार रहा था, जैसे बहुत गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। एक दफा एक ग्रुप आया, और वो बेसिकली एक साइंटिस्ट का ग्रुप आप कह ले, कि जो खोज लगाता था कि कहां पर तेल मौजूद है। अब उन्होंने कहा कि हमें आप ड्रिल करने दो यहां पर। उसने कहा कि ये तो मेरी सारी चरागाह खराब हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को इजाजत नहीं दूंगा। मैं कैसे अपनी भेड़ बकरियों को चारा दूंगा अगर ये खराब हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें करने दो। वो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर उन्होंने उसको बहुत ज्यादा बड़ी ऑफर लगाई। उन्होंने कहा कि आप इतने पैसे हमसे ले लो, तो हमें यहां से ड्रिल कर लेने दो, एक दफा हमने चेक करना है। तो जो पहली दफा उन्होंने ड्रिल किया, तो उसमें से एक ऑयल का बहुत बड़ा खजाना निकला। ऑयल का एक बहुत बड़ा खजाना निकला। उन्होंने वो निकालने के बाद उसे कहा कि ये एक और जगह पे हमें ड्रिल कर दो, करने की इजाजत दे दो। तो खैर उसने कहा चले आप यहां पे भी कर लें। उससे भी बड़ा खजाना निकला। अब जैसे ही ये दो जगह पे ड्रिल करने से वहां से ऑयल निकला, तो वो रोज बरोज, क्योंकि जमीन उसकी थी, वो एक बहुत अमीर आदमी होता गया। और उसके बाद में पता चला कि मैं इतनी गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था, मैं जिस जमीन पर चलता था उसके नीचे ही इतना बड़ा खजाना था कि मुझे पता नहीं चला। आज हम जो विश्वासी हैं, हम भी इस धरती पर चलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा खजाना है। जब तक कोई रियलाइज नहीं हमें करवाता, जब कोई बाहर से आकर हमें नहीं बताता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास कितना बड़ा खजाना है। ये इतना बड़ा, आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि जो हम जानते नहीं। और ये खुदा का वचन ही हमें बताता है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते।
ये खुदा का वचन ही हमें बताता है और हमें सिखाता है कि हमारे पास कितनी बड़ी अथॉरिटी है। अगर हम परमेश्वर के जिंदा कलाम में देखें तो जॉन चैप्टर 17, अगर आपने उसको फुल पहले स्टडी नहीं किया तो अब कर सकते हैं, आप इसके बाद कर सकते हैं। आप देखें कि किस तरह से जो प्रभु यीशु के विश्वासी हैं, जो जिन्होंने उसे कबूल किया है, क्योंकि कलाम ये कहते हैं, जॉन की गॉस्पेल में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा, यानी उसके बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। वो ना खून से, ना जिस्म से, ना इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अब जब खुदा से पैदा हुए हैं, परमेश्वर से उनका नया जन्म हो चुका है, तो फिर वो दुनिया के नहीं रहे, फिर वो मांस के नहीं रहे, बल्कि वो पवित्र आत्मा के हो गए। वो उनका सब कुछ बदल गया है। वो आत्मिक जीवन अपने अंदर रखते हैं, फिर वो शरीर के नहीं है और फिर वो आत्मिक हो जाते हैं। लेकिन हमें अंदाजा नहीं हो पाता, हमें अंदाजा नहीं हो पाता। अगर हम परमेश्वर के जिंदा कलाम में देखें तो जॉन चैप्टर 17 फ्रॉम वर्स 20 to 23, आप यहां पर देखें। और मैं चाहूंगा भाई विनीत लाल जी से कि वो इस मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तूने हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनसे और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उसने प्रेम रखा। आमेन। अब देखें कि यहां पर जो इख्तियार उसने अपने शागिर्दों को दिया है, वो वहीं पे नहीं रह जाता, वो वहीं पे नहीं रह जाता। अब उनको क्या इख्तियार बख्शा था, हम वो भी जानेंगे कि वो इख्तियार क्या था, क्या इख्तियार दिया था। इसको अगर हम देखें तो ये लूक चैप्टर 9 फ्रॉम वर्स 1 to 6, फिर हम दोनों को सम अप करेंगे। लूक चैप्टर 9। यस, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए, और ना 2-2 कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झड़ा डालो, कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हरेक कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरे। आप देखें कि अगर उनको इख्तियार दिया गया तो वो इख्तियार जाहिर भी हो रहा है, वो इख्तियार जाहिर हो रहा है। अगर परमेश्वर ने भेजा है तो वो फिर पूरे इख्तियार के साथ भेज। अगर यहाँ पर प्रभु यीशु ने भेजा है तो वो भी पूरे इख्तियार के साथ भेजता है। अगर हमने देखा कि परमेश्वर ने एलिया को भेजा
पूरे अथॉरिटी के साथ, पूरे इख्तियार के साथ भेजा। आगे एलीशा ने कहा कि मुझे उसका दुगना मिलना चाहिए, और उसके लिए उसने एलिया ने एक कंडीशन रखी कि जब तक तू मुझे जाते हुए देख ना ले, अगर तो तूने मुझे जाते हुए देख लिया, अगर मुझे आसमान पर जाते हुए तूने देख लिया, तो फिर तुझे मिल जाएगा। अब देखें कि उसने अपनी निगाहें नहीं हटाई, उसने अपनी नजरें नहीं हटाई, उसने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उसका दामन पकड़े रखा। वो उसके साथ साथ चिपका रहा, और अल्टीमेटली उसको उसकी जितनी भी शक्ति थी, जितनी उसकी अथॉरिटी थी, उसका दुगना मिला। और उसने भी वही काम किया, उसने भी वही काम किया, और उसकी शॉल भी उसको मिल गई, और उसके अंदर वही शक्ति जो एलिया के पास थी वो थी। उसने मूसा को इख्तियार दिया, और जब इख्तियार दिया तो आप देखें कि किस तरह से जब वो मिस्र से निकलते हैं तो पीछे फिरौन की फौज होती है, आगे लाल समंदर होता है। देखकर उससे कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम को देखो। और उसको वो इख्तियार दिया। उसके बाद यीशुआ को वही इख्तियार दिया, वही इख्तियार दिया, और ये कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। परमेश्वर अपने वादों में सच्चा और आदिल है। वो किसी तरह से भी अपने मुंह से जो बोल उसके निकलता है, वो अपनी जगह पे सॉलिड है, वो चेंज नहीं होता है, अनचेंजेबल। और यही बात प्रभु यीशु को भी अगर बाप ने इख्तियार दिया तो जो कुछ कहा वैसा ही हो गया। इसीलिए प्रभु यीशु ये कहते हैं कि तुमने अब तक मेरे नाम से मेरे बाप से कुछ नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ मांगोगे, हम मांगते नहीं इसलिए हमें मिलता नहीं। और ये एक बहुत परेशानी वाली बात है। हम ये कहते हैं कि क्रिश्चियंस जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम बड़ी खुशी से कहते हैं कि क्रिश्चियन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर हम सच मान ले, इस रियलिटी को हम एक्सेप्ट कर लें कि कितने क्रिश्चियंस विश्वासी हैं, कितने हैं जो अपनी जुबान को खोलते हैं, कितने अपने मुंह को खोलते हैं, कितने उससे मांगते हैं। आपको 20% से 30% भी नहीं नजर आएंगे जो मांगने वाले हैं, जो अथॉरिटी फील करते हैं, जो अपने अंदर मसीह का इख्तियार समझते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, नहीं नजर आते। इसीलिए प्रभु यीशु ने यह कहा कि तुम मुझे ए खुदावंद कहते हो, लेकिन मेरे कहने पर अमल नहीं करते, मेरे कहने पर अमल नहीं करते। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरी तुमसे कोई वाकफियत ही ना थी। ऐसा उनके लिए होता है जो इस अथॉरिटी को यूटिलाइज नहीं करते, इसको इस्तेमाल नहीं करते और प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में इसको प्रैक्टिस नहीं करते। आज यही प्रॉब्लम है। आज आप देखें कि बहुत सारे लोग सिर्फ खुदा के दास से कह देंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कर देना जी, हमारे लिए प्रार्थना कर देना। और खुद अगर उनसे पूछे कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो खामोश हो जाएंगे, जी मुझे करना नहीं आता। बाकी दुनिया जहान की बातें करना आती है, किसी को बात नहीं करने देते। लेकिन जिसके सामने जुबान खोलने की जरूरत है, जो कहता है मुझसे बात करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कहता है ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा,
ना तो हम उससे मांगते हैं, ना हम ढूंढते हैं, और ना हम खटखटाते हैं। आज अगर देखें तो शायद मेरे जैसे बहुत सारे खुदा के दास वो ऐसा करते हैं कि वो अपनी अथॉरिटी को सामने रखने के लिए वो लोगों को बताते ही नहीं कि आपके पास भी वही अथॉरिटी है जो मेरे पास है। हर विश्वासी के पास वही अथॉरिटी है, हर एक के पास वही अथॉरिटी है। वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करे, वो उसको उसी तरह से, हर एक, कोई मसीह का चेला हो सकता है, हर एक जो उस पर विश्वास रखता है वो उसका चेला हो सकता है, हर एक उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। जब पतरस ने यह कहा कि तुम शाही काहनों का फिरका हो, तुम मुकद्दस खुदा की मुकद्दस कौम हो, तो वो सिर्फ मेरे लिए और बाकियों के लिए नहीं है। हर एक विश्वासी जो मसीह पर विश्वास रखता है, हर एक जो नए सिरे से पैदा हो जाता है, हर एक जो नया जन्म लेता है, जो मसीह में आकर एक नई जिंदगी का आगाज करता है, और जब तक हम इस नई जिंदगी का आगाज नहीं करते तब तक हम विश्वासी नहीं हैं। जिस तरह से निकोदेमुस ने प्रभु यीशु से पूछा कि मैं किस तरह से जो है खुदा की बादशाही में, परमेश्वर की बादशाही में कैसे मैं शामिल हो सकता हूं, तो प्रभु यीशु ने कहा जब तक निकोदेमुस, जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं हो जाता तब तक तू खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। इसलिए हम अब नए सिरे से पैदा होना क्या है, इसको भी जानने की जरूरत है। आप देखें कि हर एक शख्स के, हर एक जिस्मानी, हर एक जो बदन की जिंदगी गुजारता है, जिस्म की जिंदगी गुजारता है, शरीर की में रहकर जिंदगी गुजारता है, उसके लिए नई जिंदगी ऐसे ही है जैसे आप 180 डिग्री के एंगल से आपका यू टर्न। आप आत्मिक जीवन की तरफ यू टर्न ले लेते, और फिर आप, जैसे कलाम ये कहता है, जब तक हम ये यू टर्न नहीं लेते हम अपने बाप इब्लीस से होते, उससे होते हैं। लेकिन जब हम वो यू टर्न लेके प्रभु यीशु को पर विश्वास कर लेते हैं तो फिर हम उसके नहीं बल्कि परमेश्वर के हो जाते हैं। यही डिफरेंस है। हम जिस गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं उस गलत रास्ते से हम सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। हम जिस्म की बजाय हम आत्मिक जिंदगी की तरफ आ जाते हैं, और यही एक ईमानदार के लिए एक नया जीवन होता है, एक नई सोच जिस पे उसने चलना है, एक नया रास्ता जिस पे उसने चलना है। इसलिए प्रभु यीशु हमें वही इख्तियार देते हैं जो उन्होंने उन 12 को दिया, जो उन्होंने उन 70 को दिया। आप देखें कि यहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर हमें प्रभु यीशु खुश होते नजर आते हैं, खुश होते नजर आते हैं। और फिर अगर इख्तियार दिया है तो आप देखें उसका इस्तेमाल भी किया उन्होंने। अगर लूक चैप्टर 19 में हमने देखा है कि उनको इख्तियार दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है। अगर अथॉरिटी दी गई है तो फिर वो खुशी से वापस भी आते हैं, और वो अथॉरिटी उन्होंने यूज भी की है, उसका रिजल्ट भी उन्होंने देखा है। और लूक चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 17 हम देखें तो वो खुशी से आते हैं वापस। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान
स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन, आमीन। यहाँ पर देखें कि अथॉरिटी दी गई है और उस अथॉरिटी को उन्होंने यूटिलाइज भी किया है, उस अथॉरिटी को यूटिलाइज किया है। और जब हम उस अथॉरिटी को यूटिलाइज करते हैं तो हम अपने अंदर आनंद में फील करते हैं। हम अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करते हैं। हम अपने अंदर एक शक्ति को फील करते हैं जब हम उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं, तभी ऐसा मुमकिन होता है। अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग वो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपना डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड नहीं कर पाते, वो डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई करे तो फिर ऐसे होगा। हालांकि आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने यह कहा कि अगर जो है तुझे में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस जो पहाड़ से कह के यहां से हिल जा तो वो हिल जाता है। इस दरख्त से कह दे कि ये समंदर में जा गिर तो वो जा गिरता है। तो इसका मतलब ये है कि मामला खराब है तो हमारे अंदर जो अथॉरिटी दी गई है वो कम नहीं है। आप देखें कि एक ट्रैफिक सार्जेंट है, एक लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें बहुत सारे उससे बड़े रैंक के भी लोग गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही वो हाथ ऐसे करता है, स्टॉप के लिए करता है, तो सारे रुक जाते हैं। रैंक में वो उससे ज्यादा है लेकिन गाड़ी नहीं आगे गुजार सकती। अब ये क्यों ऐसा मुमकिन है? इसलिए कि उसको गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी दी है, उसने मैनेज करना है। अब जब उसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है और वो ऐसे करता है स्टॉप, और सारे रुक जाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर जब हमें अथॉरिटी देता है तब हमारा इशारा फर्क होता है। जब हम उसमें रहकर कुछ करते हैं तब सारे उसको फॉलो करते हैं, तब इब्लीस भी उसको फॉलो करता है। इसलिए जैसे ही वो देखता है प्रभु यीशु को, वो कहता है क्या तू वक्त से पहले हमें हलाक करने के लिए आ गया है? बिकॉज ही नो हिज अथॉरिटी, वो जानता है। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के होते हुए, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हुए उसकी अथॉरिटी को यूज करते हैं, तब जो इब्लीस होता है वो फिर कांपता है। बिल्कुल ऐसे ही एक अब हर काम के लिए एक खास तरीका है। परमेश्वर ने जब भी चुना है तो राइट पर्सन को फॉर द राइट जॉब चुना है। अब ये नहीं है कि जो बहुत ज्यादा हलीम है, किसी को कुछ नहीं कहता, उसको जंग पे भेज दे। जो कहे मैं तो किसी को जो है मार भी नहीं सकता, उसको जंग पे भेज दे। कभी भी ऐसा नहीं होता। He selects the right person for the right job। यही उसकी सिलेक्शन जो है वो जाहिर करती है और जस्टिफाई करती है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं कभी भी ऐसे ना बोल पाता अगर वो मुझे बोलने की शक्ति ना देता, अगर वो मुझे इसके लिए तैयार ना करता। आज कभी भी ऐसा ना होता कि मुझे कोई प्रार्थना के लिए कहता, क्योंकि जो कहता है वो यही सोच के कि ये प्रभु का दास है, इसे उसने चुना है, और इसीलिए कोई कहता है। और अगर वो कहता है तो परमेश्वर भी अपना फिर काम दिखाता है। वो भी अपनी उस अथॉरिटी को जो उसने दी है
इसीलिए वो कहता है ना कि जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध जाएगा। आज भी उसके दास जो जमीन पर बांधते हैं, बशर्ते कि वो उसकी मर्जी को पूरा करने वाले हों, उसकी फरमाबरदारी में चलने वाले हों, उनकी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक हो। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना कि एक जिम जाने वाला शख्स, एक्सरसाइज करने वाला शख्स, वो अगर 1 घंटा फुल एक्सरसाइज करता है तो दूसरे 23 घंटे बताते हैं कि जो उसने एक्सरसाइज की है उसका रिजल्ट क्या निकलता है। बाकी 23 घंटे वो बैठा तो नहीं रहा, बेड पे तो सोता नहीं रहा एक्सरसाइज करके। इसी तरह से एक विश्वासी की जिंदगी में बाज़ औक़ात वो सबके साथ मिलके बड़े जोर से दुआ कर रहा होता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, आवाज भी बदल जाती है और परमेश्वर से दुआ भी कर रहा होता है। दूसरों को नजर भी आ रहा होता है कि ये तो बड़ी ही दिलसोजी के साथ दुआ कर रहा है, बड़ा ही ये आत्मा में जो है अपने आप को और ज्यादा भर के दुआ कर रहा है। और हमारी ये दुआ, हमारी ये प्रार्थना का स्टाइल हकीकत में बाकी टाइम में नजर आता है कि जो हमने 1 घंटा प्रेयर में गुजारा है, 1 घंटा प्रार्थना में गुजारा है, दूसरों के साथ हम मिलके बहुत जोश के साथ दुआ कर रहे थे, बाकी टाइम में हम कैसे? क्या बाकी टाइम में भी हम उसी तरह से लोगों के साथ प्यार करने वाले हैं? या उतनी की देर तो हमने दुआ की, बाहर जैसे ही हम निकले तो साथ में हमारे झगड़े शुरू हो गए। इसका मतलब है कि हमने वो नहीं किया जो परमेश्वर हमसे चाहता था, हमने वो नहीं किया जो प्रभु यीशु हमसे चाहता था। यहां पर भी आप देखें कि अगर अथॉरिटी दी जा रही है, उन 70 को या 12 को अथॉरिटी दी गई है, तो उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी अप्लाई की हैं, कुछ बातें भी कही गई हैं कि क्या क्या आपने करना है और क्या क्या नहीं करना। अगर हम वो भी साथ साथ में करते हैं जो नहीं करना, तो फिर उस अथॉरिटी को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, उस अथॉरिटी का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज अगर उस अथॉरिटी का इस्तेमाल हमसे नहीं हो पाता तो इसी वजह से नहीं हो पाता कि जिस काम से हमें मना किया है हम वो भी साथ साथ में करते जाते हैं। हम अपने जो है साथ में झोलियां भी ले लेते हैं, हम बाकी चीजें भी ले लेते हैं, हमारे अंदर जो है वो परमेश्वर के काम के साथ साथ अपनी दुनिया की जिंदगी भी जो है वो उसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर उधर से ब्लेसिंग मिल रही है तो पैसों से भी ब्लेसिंग हमें मिलनी चाहिए। ये कुछ बातों का फर्क है जिस वजह से वो रिजल्ट्स जो है वो नहीं आ रहे होते। क्योंकि आप देखें कि अगर प्रभु यीशु के पास इख्तियार था, उसके पास इख्तियार था तो उसने इख्तियार दिया, और जो इख्तियार उसके पास था उसने कहा कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे बड़े बड़े काम नहीं, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि उससे बड़े काम तो कोई कर ही नहीं सकता, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यानी कि जो इस वक्त हो रहे हैं आपकी जिंदगी में ऐसे होगा। और ऐसे हुआ कि पतरस जब गुजरता था तो लोग अपने बीमारों को रास्ते में जो है उनके खटोले और उनकी चारपाइयां लेकर आ जाते और उसका साया ही उन पर पड़ता तो वो चंगे हो जाते। इसी तरह से अगर परमेश्वर ने चुना पौलुस रसूल को, तो आप देखें कि उसके बदन के साथ अपने पटके और अपने रुमाल छू कर, उससे छुआ कर जो है अपने मरीजों पर डालते तो वो अच्छे हो जाते। इसका मतलब है कि जो अथॉरिटी प्रभु यीशु के पास है, he wanted to shift that authority to his people, वो अपने लोगों को वो इख्तियार देना चाहता है। और वो इख्तियार को लेने के लिए, उस अथॉरिटी को लेने के लिए
वी शुड बी फेथफुल। हमें ईमानदार होने की जरूरत है, हमें उसकी मर्जी को पूरा करने की जरूरत है। जैसे पतरस ने उसकी मर्जी को पूरा किया, जैसे पौलुस ने उसकी मर्जी को पूरा किया, और जैसे उसके चेलों ने उसकी मर्जी को पूरा किया। Then they were full of authority because he has authorized them, and they take the full use of his authority। और उससे लोगों ने जाना कि ये परमेश्वर के चेले हैं। अब यहां पर हमने जॉन 17 में देखा कि उसने जो अथॉरिटी उन 12 को दी थी, उसने अपने चेलों को दी थी। उसने ये कहा है कि ये अथॉरिटी मैं उनके लिए भी मांगता हूं जो इनके जरिए इनके बताए हुए कलाम पर ईमान ले आते हैं। मैं और आप आज उस अथॉरिटी में शामिल हैं। अगर हम उस पर विश्वास ले आते हैं तो हम वी आर द पार्ट ऑफ दैट अथॉरिटी एंड ही अथॉराइजेस अस। और जब वो हमें अथॉराइज करता है देन वी कैन यूज दैट अथॉरिटी। और अगर हम उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे तो आज भी प्रभु यीशु के नाम से जो कुछ मांगेंगे वो आपकी जिंदगी में होगा। आज भी चमत्कार होते हैं, आज भी बीमार चंगे होते हैं, आज भी मुर्दे तक जिंदा होते हैं। और उस वक्त होते हैं when we use the full authority that which Jesus has authorized us, जिससे हमें उसने ऑथराइज किया है। जब हम उसमें रहते हुए उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कभी भी हमें रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव में नजर नहीं आते, बल्कि वी गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। इसलिए हमारे पास मौका है कि अगर अब तक हमने उस अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे पास अभी भी मौका है कि हम सरेंडर करें, उसके पास उसके कदमों में आ जाए। आज भी उससे मांग ले, क्योंकि वो दयालु है, वो हमेशा अपने हाथ को बढ़ाए रखता है। हमने क्या उसके दरवाजे पर खटखटाना है, वो खुद कहता है कि देखो मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। आए, अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, वो हमें ब्लेस करना चाहता है। खुदावन हम सबको उसमें मजबूत करे और इस अथॉरिटी का भरपूर इस्तेमाल करने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जी पास्टर जी, सबके लिए प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। हालेलुया। कदूस जिंदा जलाली आसमानी पिता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बड़े हुए हाथ के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आज के समय के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदा बाप हमें आपस में एक खुदा बाप इकट्ठे होने का मौका दिया, एक खुदा बाप आपस में जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि एक खुदा बाप तेरे बेटे यीशु का एक खुदा बाप वो पवित्र नाम है खुदा बाप हमें एक जगह पे इकट्ठा करता है। एक खुदा बाप जब हम तेरे बेटे यीशु पर विश्वास लाते हैं तो एक खुदा बाप वो मोहब्बत हमें एक जगह इकट्ठा करती है। एक कदूस बाप, आज मैं सारे ग्रुप में हर एक मेंबर के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, एक खुदा बाप तू अपना मसा एक एक पर भेज दे। तेरा एक खुदा बाप शफकत बरकत बख्शिश वाला हाथ है खुदा बाप एक एक पर ठहर जाए। और एक खुदा बाप अगर हमारी जिंदगी में कोई कमियां कमजोरियां हैं, कोई कोताहियां हैं, ऐ खुदा बाप अगर हमने तेरी आवाज को नहीं सुना तो आज भी ऐ खुदा बाप तू हमें तैयार कर अपने पवित्र आत्मा से, ऐ खुदा बाप हमें आत्मिक जीवन अता कर दे, ताकि खुदा बाप हमारा उठना बैठना जागना सोना एक खुदा बाप तेरे नाम के जलाल के लिए हो।
और एक खुदा बाप तेरा पाक रूह, तेरी पवित्र आत्मा एक खुदा बाप हमारे अंदर से वो सारी एक खुदा बाप बुराई की चीजों को निकाल दे और एक खुदा बाप हमारे जीवन को नया बना दे। एक दूसरे बाप तू हमारे अंदर से एक खुदा बाप वो पत्थर का दिल निकाल दे और हमारे अंदर एक खुदा बाप तू मांस का दिल डाल दे, ताकि खुदा बाप हमारी जिंदगी में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए प्यार हो, एक खुदा बाप एक दूसरे के लिए एहसास हो और हम एक खुदा बाप तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाए। आज मैं खुदा बाप इस सारे जूम ग्रुप के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मैं पास जॉर्ज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तू अपने दास को अपनी और ज्यादा बरकतों से माला माल करना, अपनी पवित्र आत्मा का और ज्यादा गहरा मस्सा देना, ताकि खुदा बाप तेरा दास तेरे लोगों के लिए और ज्यादा बरकत का कारण हो, और ज्यादा खुदा बाप तेरे कलाम को, खुदा बाप तेरे वचन को, खुदा बाप तेरी दी हुई रोशनी के मुताबिक खुदा बाप जिससे तूने उनको एनलाइटन किया है खुदा बाप तेरे लोगों तक पहुंचाने वाला हो सके। और खुदा बाप तू सबको आत्मिक जीवन अता कर, ताकि खुदा बाप हम उस तेरे बेटे यीशु की आमद के लिए अपने आप को तैयार करते रहें, ताकि वो जब वो आए तो हवा में उठ कर हम उसका इस्तकबाल करें। और खुदा बाप जहां पर वो हो हम भी वहां पर ही खुदा बाप मौजूद हों, ताकि खुदा बाप लोग जाने कि तूने हमें चुना है। खुदा बाप वी आर द सिलेक्टेड वन। खुदा बाप तूने हमें अपने बेटे यीशु पर ईमान लाने के वसीला से चुना है, और खुदा बाप तूने हमें ब्लेस किया है। खुदूस बाप इस वक्त अगर कोई कलीसिया में बीमार है खुदा बाप उसकी सारी बीमारी तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा बाप अगर किसी की जिंदगी में रुकावट है तो वो रुकावट तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा बाप अगर कोई खुदा बाप अबलीस की देखी अनदेखी कुव्वतों का शिकार है तो खुदा बाप वो अबलीस की सारी कुव्वतें तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहें, क्योंकि खुदा बाप तेरे बेटे यीशु का नाम खुदा बाप हमें सारे बंधनों से आजाद करता है। खुदा बाप हमें सारी बीमारियों से खुदा बाप छुटकारा देता है, और खुदा बाप हमें बहाली देता है, हमें शिफा देता है। आज उसी शाफी नाम से खुदा बाप हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि तू अपने उसी शाफी नाम के वसीला से एक एक को बरकत देना, एक एक को शिफा देना, एक एक को बहाली देना, एक एक को निजात देना। और आज हमारा तेरे हुजूर जमा होना तेरे नाम की इज्जत और जलाल का बायस हो, और हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। हमारी मोहब्बत को, मेल मिलाप और रफ़ाकत को इसी तरह से बढ़ाए रखना, ताकि खुदा बाप हम हमेशा तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। ये सारी दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत और फतेहमंद नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। पास्टर विनीत जी फाइनल ब्लेसिंग दे दीजिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सर। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। आमीन।